हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। राजस्थान जो जाना जाता है अपनी वीरता के लिए, महान योद्धाओं के लिए, राजपूताना ने ऐसे बहुत सारे महान योद्धा इस देश के लिए दिए जिन्होंने इस देश की रक्षा करने के लिए, माँ भारती की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलि तक दे दिए। राजस्थान जहाँ अरावली है, और अरावली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए हमेशा जाना जाता है। राजस्थान जहाँ से पंचायती राज की शुरुआत भारत में हुई। भारत के जितने सारे किले हैं, उन किलों के रत्न आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान जहाँ बहुत सारे पर्यटन और धार्मिक स्थल हमको देखने को मिलते हैं, बहुत ही पवित्र भूमि है। लेकिन 21वीं शताब्दी में कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर रहते हैं जो राजस्थान की इस गौरवशाली इतिहास को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क या उसको कलंकित करने का प्रयास करते हैं। हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और 21वीं शताब्दी हर किसी की अपनी है। हर किसी के पास अपने अधिकार है, स्वतंत्रता है। कौन कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, क्या पहनेगा, नहीं पहनेगा, सारी आज़ादियाँ आर्टिकल 21 के पास आपको यहाँ पे दी गई हैं। फिर भी सामाजिक नियमों और सामाजिक ताने बाने के साथ में हर कोई रहने की कोशिश करता है। लेकिन जिस खबर के बारे में अभी मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ, वो खबर इतनी निर्दयी है कि आपको सुनने के बाद लगेगा कि ये क्या चल रहा है। पधारो हमारे राजस्थान, पधारो सा के जो शब्द हैं, उन शब्दों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करने वाली घटना है। खबर आप एक बार देखिए। राजस्थान की एक कास्ट पंचायत है। संविधान इन कास्ट पंचायतों को अलाउ नहीं करती है, मतलब इनके जो फैसले हैं वो फैसले हमेशा मानवता के अगेंस्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान की एक जो कास्ट पंचायत है, इस कास्ट पंचायत ने बैन लगा दिया है, विमेन फ्रॉम यूजिंग स्मार्टफोन ट्रिगर प्रोटेस्ट। आप सोचिए कि हम एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, पूरी दुनिया को लीड करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी जो खबरें होती हैं वो खबरें हमको कितना परेशान करती हैं। महिलाएं प्रकृति के बाद दूसरा सबसे अनुपम उदाहरण है इस ईश्वरीय शक्ति का। उनके पास सृजन करने की, पालने और पोषण करने की शक्ति होती है, और सबसे ज़्यादा मर्म स्पर्शी अगर कोई होता है तो महिलाएं होती हैं, जो त्याग का एक अनुपम उदाहरण है। आप उन पर मोबाइल फोन यूज़ करने पर बैन लगा रहे हैं। मतलब किसने हमको अधिकार दे दिया है? हम हर जगह ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं। कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये डिसाइड करने लगता है पुरुष समाज। एक पुरुषवादी समाज की कितनी निर्दयी घटना या कितनी निर्दयी सोच यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पर बैन लगा सकते, और एक नहीं 15 गांव की पंचायतों ने मिलकर ये फैसला लिया है, और ये भी घोषणा कर दी है कि 26 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। महिलाएं और बच्चियां कैमरा वाला फ़ोन और इंटरनेट वाला फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कीपैड फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। घर में पढ़ाई के लिए कैमरा वाला फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, घर के बाहर जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, शादियों में जाएंगे, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब आर्टिकल 21 का हमने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। और ये घटना जब से नज़र में आई है, उसके बाद से समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, किस मानसिकता का परिचय देना चाह रहे हैं। इस पूरी खबर को पढ़ते हैं, इस पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही जघन्य खबर है। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आके आप उससे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और ये अभी हमारी क्रिसमस सेल चल रही है, 50% ऑफ है हर एक कोर्सेज पर। कोर्सेज अभी शुरू हुए हैं, 27 दिसंबर को सेल एंड हो जाएगी। आप इसमें एनरोल जरूर करें। अब देखो भाई, ये हमारा राजस्थान है, और ये राजस्थान के ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक ज़िला आपको दिखाई देगा जालौर। ये जालौर ज़िला है। इस जालौर ज़िले की 15 जो पंचायतें हैं, 15 ग्राम पंचायत, इन 15 ग्राम पंचायतों ने, जिसको आप लोग बेसिकली जाति पंचायत, कास्ट पंचायत या आप लोग खाप पंचायत के नाम से जानते हैं, इन पंचायतों ने एक फरमान जारी किया है। और ये जो फरमान है, वो फरमान ये है कि जो महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, महिलाएं और बच्चियां कौन सा फ़ोन यूज़ नहीं करेंगी जिसमें इंटरनेट है, इंटरनेट, और जिसमें कैमरा है, ऐसे फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कीपैड जो फ़ोन होता है, इस कीपैड फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। आप बताइए,
ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है या नहीं है? पूरी खबर को देखो भाई। राजस्थान जिला के गाजीपुर गांव में 15 गांव की एक जाति पंचायत ने महिलाओं और लड़कियों के स्मार्टफोन, इंटरनेट व कैमरा फोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से व्यापक विरोध और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग उठी है। 26 जनवरी 2026 से लागू होगा। महिलाओं एवं लड़कियों को केवल कीपैड फोन की अनुमति रहेगी। शिक्षा हेतु मोबाइल घर के भीतर उपयोग होगा। विवाह, सामाजिक कार्यक्रम या पड़ोस में ले जाने पर रोक होगी। पंचायत का तर्क है बच्चों की आंखों की सुरक्षा और महिलाओं के घर छोड़ने की घटनाओं को नियंत्रित करना। बच्चों की आंखों की सुरक्षा करना है तो सिर्फ महिलाओं के फोन पर क्यों प्रतिबंध लगाना है? सभी के फोन पर प्रतिबंध लगा दीजिए। घरों में सिर्फ लैंडलाइन लगा दीजिए। और घर छोड़ने के लिए कोई मजबूर है, ऐसी हरकतें क्यों करना है? किसी को क्यों इतना परेशान करना है? किसी को क्यों इतना कष्ट देना है कि वो इंसान घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए? आप किसी के साथ प्रेम से रहिए, अच्छे से रहिए। फ़ोन क्या, उसको हेलीकॉप्टर दे दो तब भी घर छोड़ के नहीं जाएगा। घर छोड़ने के पीछे मोबाइल फैक्टर नहीं है, घर छोड़ने के पीछे फैक्टर है ये सोच जो बताती है कि महिलाओं को आज भी पुरुष समाज सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु समझता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आर्टिकल 21 का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। आर्टिकल 19 का डायरेक्ट उल्लंघन है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। जब आप संविधान को पढ़ोगे तो संविधान के आर्टिकल 19 का जो 1A है, इसमें हमको दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसके अंतर्गत मीडिया की आज़ादी हमको मिली है। जो मीडिया है, आप इस मीडिया की आज़ादी है और इसी में आपके पास बोलने और अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। मोबाइल क्या है? मोबाइल एक अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है, जहां हम अपने विचारों को रखते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसका सीधा सीधा वॉयलेशन हमको देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल जो 21 है, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, जीवन और गरिमा, मतलब जीवन है ये गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, इसका भी उल्लंघन हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो व्यवस्थाएं किस तरीके से मतलब समाज में असमानताएं लेकर आती हैं, उसका जीता जागता उदाहरण हमको देखने को मिला है। सोचिए आज से 200-300 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी। जो साहित्य ने हमको बताया है या फिल्मों में जो दिखाया जाता है, सिनेमा जो हमको दिखाने की कोशिश करता है, वो शायद होने वाले अपराधों का 10% भी नहीं होता है। रियल जिन पे गुजरी होगी उनकी स्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें हमारे समाज में सामाजिक न्याय, ये टॉपिक जो बेटा है ये क्या कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग बात करते हैं एक तरफ जेंडर इक्वलिटी की, क्या ये जेंडर इक्वलिटी है? जेंडर इनइक्वलिटी की यहाँ पे बताता है। और ये जो जाति पंचायत जैसी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं की शोषणकारी सोच और जो पुरुषवादी समाज का एक चेहरा हमारे सामने लेके आता है। तो आर्टिकल 19 का सीधा वॉयलेशन है, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ EBL का उल्लंघन कर रहा है। और आर्टिकल 15 में लैंगिक भेदभाव को उल्लंघन किया गया, मतलब लैंगिक भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है, इसका भी सीधा उल्लंघन हो रहा है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पर्सनली मेरा मानना है कि आप किसी के जीवन को सीमित नहीं कर सकते हैं। आप इंसान हैं, भगवान नहीं हैं। और इन खबरों को हमें ऐसे देखना चाहिए और इनको रोकना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, कहीं भी आपकी नज़र में हो रहा है, आप उसको रोकिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा यहाँ पे दी जानी चाहिए। ये पूरी घटना है। अब आगे कहानी क्या हुई देखो। जालौर के जो कलेक्टर हैं प्रदीप गवांडे ने कहा है कि जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। सामाजिक संगठनों व नागरिक समाज ने फैसले को मन माना। बिल्कुल मन माना है भाई, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। महिलाओं की डिजिटल स्वतंत्रता, ये डिजिटल जो हमारा लिबर्टी है या फ्रीडम है, इस डिजिटल लिबर्टी पर हमला बोला है और 21वीं सदी में अस्वीकार बताया है। जहां हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, महिलाएं चांद पे जा रही हैं, महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं सेना में जा रही हैं, महिलाएं राष्ट्रपति हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आप उनसे भी कह दो आप फ़ोन मत चलाओ, आप कीपैड फ़ोन रखो,
एक बार बोल कर देखो, समझ में आ जाएगा। किसी ने शादी कर लेना या किसी का आपका बेटी बहू या बहन होना आपको ये अधिकार नहीं देता है कि आप उसके जीवन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दो। सुरक्षा करना आपका दायित्व है, आप चिंतित रहते हैं, मैं समझ सकता हूँ। पर आप ऐसे सोचिए ना कि एक मानव का अपना एक जीवन है, उस जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो परेशान हो जाता है। इंसान हर दिन मर मर कर जीता है और इसी के बाद बहुत सारे अपराध और बहुत सारे जीवन मतलब मौत के गले उतर जाते हैं। ठीक, अब ये आर्टिकल मैंने आपसे बात बोली कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का। 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध करता है। 19 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डिजिटल माध्यम से का उल्लंघन कर रहा है। 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वायत्ता और गरिमा का उल्लंघन कर रहा है। जातीय खाप पंचायतों के असंवैधानिक फरमान हैं, मतलब इनके द्वारा जो फरमान दिए जाते हैं बेटा वो सारे के सारे मतलब असंवैधानिक ही है ना। आपको किसने पावर दी है रूल बनाने की? तो ये असंवैधानिक फरमान है, ये लागू नहीं होने चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। आप सबको पता है कि आर्टिकल 32 में हमारे पास रिट ज्यूरिडिक्शन है और लिखा हुआ है 32 के सब आर्टिकल 1 में कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक होगा। यहाँ सो मोटो लेकर मुझे लगता है कि ऐसी जाति पंचायतों, ऐसी खाप पंचायतों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देखो इनके कारण ना बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। इन्हीं के कारण हिंसा होती है, हिंसा। ऑनर जो किलिंग होती है वो ऑनर किलिंग इसी के कारण होती है। जो भेदभाव होते हैं वो भेदभाव भी इन्हीं के कारण होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है समझदार समाज के ठेकेदार बनने की और लोगों के साथ अन्याय करने की। हमें इनको रोकना है, इनके मंसूबों पर अंजाम मतलब इनके मंसूबों को पूरे नहीं होने देना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय हमको ज़रूर दीजिए और ऐसा कुछ भी आपके पास गलत हो रहा है किसी के साथ, उसको रोकने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा और जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अभी हमारा 50% ऑफ चल रहा है इन बैचेस में। आप GRS लाइव कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। 27 दिसंबर आखिरी डेट है सेल की, उससे पहले आप इसमें एनरोल कर लीजिए। 2028 के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं और इसी के साथ में आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।